जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत जल्द ही यूपी पुलिस का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा और उसके साथ ही आपकी डीबीपीएसटी की डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। तो बहुत जल्दी ही आपकी डीबीपीएसटी की डेट भी आने वाली है। तो इसके देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक डीबीपीएसटी का वीडियो बना दिया जाए कि इसमें कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना अनिवार्य है और किन किन चीज़ों का आपको विशेष ख्याल रखना है। तो मैं इस वीडियो में एक एक करके सारे पॉइंट क्लियर करूंगा, सारी जानकारी आपको दूंगा। और कुछ लोगों का डाउट भी होता है कि सर जैसे उनका फॉर्म भरते समय कुछ मिस्टेक हो गया है, कुछ गड़बड़ हो गई है, तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो हम इस वीडियो में सारा कुछ जानेंगे और इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बने रहिए मेरे साथ, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है हमारा एडमिट कार्ड। जब आपका डीपीएसटी का डेट आ जाएगा तो इस तरीके से कुछ आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा, जिसमें आपका यहाँ पर आपका फोटो लगा होगा और इसके बाद आपका लेफ्ट साइड पे आपका रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, ये सारी चीजें लिखी होंगी, ठीक है। और डीपीएसटी का डेट लिखा होगा, रिपोर्टिंग टाइम लिखा होगा और किस लोकेशन पे है आपका वहाँ का एड्रेस पूरा दिया होगा। यहाँ पर आपको एक फोटो, आपका पासपोर्ट साइज फोटो आपको चिपकाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कुछ एडमिट कार्ड होगा और इसके नीचे बहुत सारी चीजें और दी होंगी। इसके नीचे ही आपकी लिस्ट दी होती है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं अपने डीपीएसटी के लिए और क्या क्या चीजें और आपको अलग से लेके जानी है। तो ये सारी चीजें इसमें मेंशन होंगी। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके। यहाँ पर आपका डिक्लेरेशन आपको देना होता है, अपना नाम देना होता है, नाम लिखना होता है और यहाँ पर आपके फादर का नेम लिखना होता है और उसके बाद आपको नीचे अपने सिग्नेचर करने होती है, आपने सिग्नेचर करने होते हैं और आपका डेट तारीख लिखनी होती है। तो इस एडमिट कार्ड को वो वहाँ पर सबमिट कर लेते हैं। डीबीपीएसटी के टाइम पे आपका एडमिट कार्ड सबमिट हो जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसकी 3 से 4 फोटोकॉपी करा के रखिएगा, ताकि आपके पास इसके अलावा भी आपका कुछ जैसे आपके सबमिट भी हो जाए तो उसके अलावा आपको कई जगह लगाना होगा, तो ये आपके पास रखा हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपकी दी होती है इंस्ट्रक्शन कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि सारी इंस्ट्रक्शन दी होती है कि आपको टाइम पे पहुंचना है, आपको इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट सारे लेके आने हैं और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती है कि आपका परमानेंट ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, आपको किसी भी चरण में निकाला जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती है। जब आप पेपर देने जाते हैं तो भी आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया होता है। तो ये वही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन भी करके रखी है। पॉइंट नंबर 6 पढ़िए कि इट इज मैंडेटरी टू ब्रिंग ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ। आपको ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप वहां पर आपको डीपीएसटी में देने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर। कई लोग होते हैं जो फोटो कॉपी लेके चले जाते हैं, कई लोग होते हैं, तो इस चीजों का बेहद ख्याल रखिएगा। मैंने देखा है कई लोगों का एग्जाम में कि वो फोटो कॉपी लेके जाते हैं और वो वहां पर मना कर देते हैं। बट इन चीजों का आप एक परीक्षा देने जा रहे हैं, इन चीजों का आपको बहुत बेहद ख्याल रख के चलना है, विशेष ख्याल रखना है आपको इन चीजों का कि ये सारी चीजें आप लेके जाएं, ठीक है। ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना और एक नहीं 2 आईडी प्रूफ लेके जाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक में कुछ गड़बड़ भी होती है या डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ है, तो आप 2 लेके जाइए, कभी फोटो क्लियर नहीं होता है। और इसके अलावा देखिए पॉइंट नंबर 7 में क्या बोला है, अफिक्स पासपोर्ट साइज कलर फोटो। आपको फोटो उसमें लगानी है एडमिट कार्ड में, जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था, ठीक है। इसमें देखो ये भी लिखा है, फोटो वही होनी चाहिए जो आवेदन परीक्षा के समय अपलोड चिपकाया गया था, जब आपने फॉर्म भरा था ना, तो वही फोटो आपको लगानी है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखिएगा। आपको ये चीजें हर कोई नहीं बताएगा कि क्या क्या चीजों का ख्याल रखना है। आपको हर चीजों का ख्याल रखना है कि फोटो कौन सा लगाना है, उसका आप एटलीस्ट जो आपने फॉर्म भरा था उसका कम से कम 20-25 फोटो आप निकलवा के रख लीजिए, ताकि क्योंकि अभी आपका डीबीपीएसटी के बाद मेडिकल भी होगा, बहुत सारी जगह आपको फोटो लगता है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 8 देखिए, इसमें भी जो मैंने आपको पहले बताया कि इस जो साइन वाला, इसमें आप साइन करेंगे, अपने फादर का नाम डालेंगे और अपना नाम डालेंगे और फोटो लगाएंगे और ये आपको वहां पर सबमिट कर लिया जाएगा डीबीपीएसटी में, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा तो उसी में आपका लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर डीबीपीएसटी, डीबीपीएसटी के जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट रिक्वायर्ड होती है ना, वहां पर आपको दिया होगा। तो इन चीजों को आपको लेके जाना है और जो जो चीज उसमें लिखी होती है वो आपको उतना तो लेके ही जाना है, उससे ज्यादा भी लेके जाए, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा कोई सर्टिफिकेट है, कुछ भी है, वो आप लेके जाए। तो चलिए देखो एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1.1 पढ़ते हैं कि आपको क्या लेके जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब क्या है कि जब आपने फॉर्म भरा था ना, तो उसका प्रिंट आउट लिया होगा, तो वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है, वो वहां पर लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, इन केस आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल नहीं है, सपोज दैट आपने कुछ गुम हो गया या कहीं आपने उसका प्रिंट नहीं ले पाया था, कुछ हो गया था, ठीक है। तो उस केस में आप वहां पर जब आप डीबीपीएसटी में जाएंगे ना, तो आपको एक फाइल दी जाएगी, उस फाइल में आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म रखा होगा, ठीक है। तो जिनके पास नहीं है, जिनके पास है वो लेके जाएं, लेकिन जिनके पास नहीं है तो वहां पर आपको जो आपके नाम की फाइल दी जाएगी, आपके नाम की फाइल होगी और उसमें वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, आपको 1.1 क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। और अगर आपके पास है तो आप इसका 3-4 फोटो कॉपी करा के रख लीजिए, क्योंकि ये आगे आने वाले टाइम में हमेशा काम आता रहेगा, ठीक है। आपकी ज्वाइनिंग होगी तभी आपको लेके जाना होगा, सब जगह मतलब ये काम आएगा, इन फ्यूचर भी आपको काम आ सकता है, तो उसको रख लीजिए। पासपोर्ट साइज फोटो, कलर फोटो आपको लेके जानी है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, आप एटलीस्ट ट्राई करिए कि 10-15 आप लेके जाए, कभी भी कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो आप उसके पास रखा हो वहां लगा देंगे, ठीक है। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेके जाना है, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी है आप
एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेकलिस्ट ये नीचे दी हुई है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ठीक है, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि आईडी प्रूफ लेके जाना है आपको, और इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है और आवेदन पत्र लेके जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए एक चीज आप ध्यान रखिए, इसमें क्या लिखा है, पर्सनल डॉक्यूमेंट एज अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म भरते टाइम अपलोड किए थे ना, वो डॉक्यूमेंट ही अवेलेबल कराने हैं। ऐसा ना हो कि आप कास्ट सर्टिफिकेट जो आपने अपलोड किया था वो दूसरा हो और जो आप लेके जाए वो दूसरा हो, डोमिसाइल जो आपने अपलोड किया था वो दूसरा हो और आप जो आप लेके जा रहे हैं वो दूसरा हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो आपने अपलोड किया था वही आपको लेके जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, हाई स्कूल का 10th का लगाना है। आपको 10th का जो मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी करा लेनी है और उसके अलावा मूल प्रति भी आपको लेके जानी है। और एक चीज का और ध्यान रखिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित। तो क्या करिएगा, एटलीस्ट मैं आपको बोलूंगा कि आप हर एक डॉक्यूमेंट का एक सेट बना लीजिए, मतलब एटलीस्ट ट्राई करिए 3 सेट बना लें और 2 सेट को आप अटैच करवा लें, ठीक है। 2 सेट को आप अटैच करा लें, एक को आप नॉर्मल रखें, ठीक। और आपका एक मूल हो जाएगा, तो 3 सेट और एक आपका जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो, ठीक है। तो ऐसा करके चलिए, आपको अटैच भी करा के लेके जाना और फोटो भी आप अटैच करवा ही लेना। उसमें क्या करता है कि फोटो में आपके मोहर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हुआ आपको। तो फोटो कॉपी भी लेके जा रही है, देखो उन्होंने हर एक चीज को अच्छे से मेंशन किया, आपको इस चीज को पढ़ना चाहिए। देखिए फोटो कॉपी अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर, क्लियर हुआ 2.1। चलिए आगे बढ़ते हैं 2.2 में सेम ही बोला गया है, 12th के लिए आपको सेम करना है, अंक पत्र की प्रमाणित फोटो कॉपी और उसके बाद मूल प्रति। तो ऐसे ही आप सेट बना लीजिएगा, ठीक है। अब जो लोग एएसआई वगैरह हैं उनके लिए तो ग्रेजुएशन वगैरह की जरूरत पड़ती है, पर जो ये एएसआई वालों के लिए जरूरत पड़ती है। बाकी कांस्टेबल के लिए तो ग्रेजुएशन की नीड नहीं पड़ती है, क्योंकि 12th से ही फॉर्म भरा जाता है। तो अगर मान लो आपने नहीं लगाया था तो आपको जरूरत नहीं है। और जो एएसआई वगैरह का, क्योंकि ये जो वीडियो है एएसआई एसआई सबके लिए कॉमन ही है, तो इसमें क्या है कि जो लोग एएसआई वगैरह के भी मेडिकल देने जाएंगे, एएसआई वगैरह का डीबी पीएचडी देने जाएंगे ना, तो उन लोगों के लिए ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। और उसी सेम टाइम में आपको मूल रहेगा आपका, दूसरा आपकी अटेस्टेड छात्रवृत्ति रहेगी, ठीक है। और एएसआई में ओ लेवल मांगते हैं, तो एएसआई वाले ओ लेवल का सर्टिफिकेट लगाते हैं, एसआई स्टेनो वाले भी ओ लेवल का सर्टिफिकेट लगाते हैं, क्योंकि वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। एएसआई के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल सर्टिफिकेट, बाकी आप लोगों के लिए नहीं है। तो ये चीज जो है कांस्टेबल के लिए नहीं है, ठीक है। बाकी आपको 10th 12th वहां से लेके जाने हैं, आईडी प्रूफ लेके जाना है, और उसके अलावा आपको कास्ट वगैरह वो हम नीचे देखेंगे। ये आपकी स्पेसिफिक टू यूपी एसआई एसआई स्टेनो उन लोगों के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें इसके बाद आपका डोमिसाइल कैटेगरी डॉक्यूमेंट आर अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर आपको जो जिस आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है और अटेस्टेड एक छात्रवृत्ति भी लेके जानी है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया एक सेट आप बना के रख लीजिए, 3, 2 आप अटेस्टेड करवा लेंगे और एक आप नॉर्मल रखेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट ध्यान रखिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट वही होगा जो आपने अपलोड किया था, अदरवाइज आप बाहर हो जाएंगे तुरंत, ठीक है। इसमें आपको सोचा नहीं जाएगा, क्योंकि कैटेगरी का सर्टिफिकेट वही होगा जो आपने अपलोड किया था एट द टाइम ऑफ जब आपने फॉर्म भरा था, ठीक है। कैटेगरी ओबीसी एनसीएल एसटी जो आप जिस कैटेगरी के आप उसका ओरिजिनल प्लस छात्रवृत्ति लेके जाएंगे अटेस्टेड करा के, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कि मूल श्रेणी प्रमाण पत्र एवं स्वघोषणा पत्र विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप है। तो जब आपका विज्ञापन निकला था तब उसमें एक प्रारूप दिया हुआ था ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, तो उनके लिए उसी एक राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए वो स्वघोषणा प्रमाण पत्र, और आपको उसका सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। उसके बाद जो हमारे एक्स सर्विसमैन होते हैं उन लोगों के लिए वो अपने एनओसी वगैरह लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपका वही चीज रहेगा, एनओसी होगा और राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। इसके बाद डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर का भी होगा सर्टिफिकेट, और उसके बाद डोमिसाइल आपको लगेगा। तो डोमिसाइल का भी सेम जिस जो आपने लगाया था एट द टाइम ऑफ फॉर्म भरते टाइम वो आपको लगाना है डोमिसाइल। इसके बाद जो यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनका भी सेम एक सर्टिफिकेट लगेगा, तो वो आपको सब यहाँ पर लगाना है। उसके बाद ये सारी चीजें आपको लगा देनी है। और इसके बाद अगर आपके पास कुछ अलग से दस्तावेज हैं तो वो भी आप लेके जाइए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है टेरिटोरियल आर्मी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो आप लेके जाइए, और सेम गजेट ऑफिसर द्वारा साइन होना चाहिए। और इसके अलावा आपका अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप वो लेके जाइए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है, बाकी इस चीज़ से तो कांस्टेबल के लिए जरूरत नहीं है, बाकी ये भी सर्टिफिकेट जिसके पास है। और इसके बाद ये चीज़ कांस्टेबल के लिए नहीं है, ये एएसआई और एसआई वालों के लिए ओ लेवल सर्टिफिकेट जो भी स्टैंड का फॉर्म होता है उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ तक आप क्लियर हुआ। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इसके बाद आपका एक डाउट होता है कि सर आपने जो फॉर्म भरा था उसमें कुछ आपका डेट गलत हो गई, या आपने जो आपने सर्टिफिकेट का डेट डाला था वो गलत हो गया। तो सपोज दैट आपने कोई फॉर्म भरा, ठीक है, फॉर्म भरते टाइम आपकी डेट गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था ना, डॉक्यूमेंट तो आपका सेम ही होगा जो आप लेके जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट सेम लेके नहीं जा रहे तो फिर तो गड़बड़ है। तो जो सेम डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे आप वहाँ पर, और आपका डेट गड़बड़ होगा तो वो एज अ ह्यूमन एरर आपके वहाँ जो अधिकारी बैठे होंगे उनको आप बताएंगे, तो वो क्या करेंगे, आपका वहाँ इशू सॉल्व कर देंगे, मतलब जो भी आपका डेट है वहाँ पर वो सही कर देंगे, ठीक है। लेकिन डॉक्यूमेंट आपका मैच होगा, डॉक्यूमेंट मैच होगा आपका। अगर मैच नहीं हुआ वो डॉक्यूमेंट, क्योंकि जो अपलोड किया होगा अगर वो उससे मैच हुआ,
बस अगर डेट गड़बड़ है तो वहाँ पर सही हो जाएगा। सपोज दैट सर्टिफिकेट नंबर किसी का गलत हो गया बाई मिस्टेक, इन केस आपका सर्टिफिकेट नंबर गलत हो गया, तो क्या होगा, जो आपने अपलोड किया है वो तो आपका सही है ना, आपने अपलोड किया है वो सही होगा। तो अगर एक आध अगर बाई मिस्टेक अगर आपसे कुछ गड़बड़ हो गया तो वहाँ के जो अधिकारी होते हैं बहुत ही सही अच्छे होते हैं, आपका बहुत ही मतलब अगर कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो सही है, आपकी चीजें सही है, वहाँ पर मैच करेंगे और वो चेक करेंगे कि आप जो बोल रहे हैं जो कह रहे हैं वो सही है, तो वहाँ पर वो आपका सही कर देंगे, मतलब आपका जो भी गड़बड़ हुई है वो वहाँ पर अपने डेटा में भी सेव कर देंगे सही वाला, ठीक है। तो वो आपका फिर इशू रिजॉल्व हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो लेकिन आपको बता देना है जो भी आपकी गड़बड़ है, ठीक है, वो आप बता दें, तो जिससे क्या होगा कि वो सही हो जाएगा। लेकिन आपका डॉक्यूमेंट मैच होना चाहिए जो आप लगा रहे हैं, ठीक है, मैच होना चाहिए तभी ये सब होगा। तो आई थिंक आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पिन कर सकते हैं और मैं उसके जवाब देने का पूरा पूरा ट्राई करूँगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।